वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 33 नरमपंथी या उदारवादी चरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी बच्चे हमारे चैनल्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिटिन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, कब लागू हुआ था? ऑप्शंस ए कहता है 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी कहता है 1875 ईस्वी, ऑप्शन सी कहता है 1878 ईस्वी, ऑप्शन डी कहता है 1880 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 1878 ईस्वी में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शंस ए कहता है रिपन, ऑप्शंस बी कहता है लिटन, ऑप्शन सी कहता है डफरिन, ऑप्शन डी कहता है नॉर्थबुक। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शंस बी लिटन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, कब लागू हुआ था? ऑप्शंस ए कहता है 1882 ईस्वी, ऑप्शंस बी कहता है 1875, ऑप्शन सी कहता है 1878, ऑप्शन डी कहता है 1880 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1878 ईस्वी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्ध में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शंस ए कहता है देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, ऑप्शंस बी कहता है पश्चाताप विचार एवं शिक्षा, ऑप्शन सी कहता है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अवशेषण, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शंस ए कहता है रिपन, ऑप्शंस बी कहता है लिटन, ऑप्शन सी कहता है डफरिन, ऑप्शन डी कहता है नॉर्थबुक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शंस ए रिपन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शंस ए कहता है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शंस बी कहता है लॉर्ड कर्जन,
ऑप्शन सी कहता है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन डी कहता है लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शंस बी लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शंस बी कहता है M.A. अंसारी। ऑप्शन सी कहता है बदरूनी तैयबाजी। ऑप्शन डी कहता है अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी बदरूनी तैयबाजी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ऑप्शंस ए कहता है A.O. हाम। ऑप्शंस बी कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी कहता है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी कहता है दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी दादा भाई नेरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शंस ए कहता है 72। ऑप्शंस बी कहता है 86। ऑप्शन सी कहता है 93। ऑप्शन डी कहता है 101। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए 72। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? ऑप्शंस ए कहता है जॉर्ज यूले। ऑप्शंस बी कहता है बैडरवन। ऑप्शन सी कहता है कदम्बनी गांगुली। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी बैड बर्न। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ऑप्शंस ए कहता है नॉर्थबुक। ऑप्शंस बी कहता है लिटन। ऑप्शन सी कहता है डफरिन। ऑप्शन डी कहता है कर्जन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डफरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस ए कहता है 1838 ईस्वी। ऑप्शंस बी कहता है 1835 ईस्वी। ऑप्शन सी कहता है 1836 ईस्वी। ऑप्शन डी कहता है 1837 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शंस डी 1837 ईस्वी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। ऑप्शंस ए कहता है जमींदार। ऑप्शंस बी कहता है किसान। ऑप्शन सी कहता है शिल्पकार। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, जमींदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है बम्बई, ऑप्शंस बी कहता है लंदन, ऑप्शन सी कहता है ग्लासगो, ऑप्शंस डी कहता है अबरदीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, लंदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस ए कहता है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शंस बी कहता है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी कहता है महादेव गोविंद राडाड़े, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद राडाड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा गया? ऑप्शंस ए कहता है लैंसडाउन, ऑप्शंस बी कहता है कर्जन, ऑप्शन सी कहता है डफरिन, ऑप्शंस डी कहता है एल्गिन। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, एल्गिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ऑप्शंस ए कहता है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शंस बी कहता है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी कहता है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ऑप्शंस ए कहता है लाला लाजपत राय, ऑप्शंस बी कहता है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी कहता है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शंस बी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है महात्मा गांधी, ऑप्शंस बी कहता है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी कहता है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी कहता है मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शंस ए कहता है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शंस बी कहता है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी कहता है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन डी कहता है लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी,
लॉर्ड डफरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शंस ए कहता है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शंस बी कहता है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी कहता है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी कहता है लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है CR दास, ऑप्शंस बी कहता है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी कहता है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी कहता है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शंस बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस ए कहता है व्योम चंद्र बनर्जी, ऑप्शंस बी कहता है माइकल हॉम, ऑप्शन सी कहता है एलन ओक्टिविजन, ऑप्शन डी कहता है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एलन ओक्टिविजन होम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस ए कहता है दिनसा बचा, ऑप्शंस बी कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी कहता है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी कहता है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है उग्रवादियों ने, ऑप्शंस बी कहता है वामपंथियों ने, ऑप्शन सी कहता है गांधीवादियों ने, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शंस ए उग्रवादियों ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस ए कहता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, ऑप्शंस बी कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, ऑप्शन सी कहता है हम इसके प्राचार्य थे, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत
स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? ऑप्शन ए कहता है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। ऑप्शन बी कहता है दादा भाई नेरोजी ने 1904 ईस्वी में। ऑप्शन सी कहता है दादा भाई नेरोजी ने 1906 ईस्वी में। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नेरोजी ने 1904 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? ऑप्शंस ए कहता है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शंस बी कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी कहता है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी कहता है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 28 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। 1897 में गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? ऑप्शन ए कहता है सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी कहता है वीर राघवाचार्य। ऑप्शन सी कहता है आर.सी. दत्ते। ऑप्शन डी कहता है अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ऑप्शंस ए कहता है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शंस बी कहता है एनी बेसेंट। ऑप्शन सी कहता है दादा भाई नेहरूजी। ऑप्शन डी कहती है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 30 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं बच्चों। थैंक यू। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।